नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं श्योर सक्सेस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं एनटीपीसी सीबीटी 2 ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए सीरीज चलाया हूं, जिसमें मैं मैथ, रीजनिंग और जीएस कवर करता हूं। आप गवर्नमेंट का कोई सा भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, यूपी पुलिस या बैंकिंग या अदर कोई सा भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सारे परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होगा। मैं वही प्रश्न कवर करता हूँ जो किसी न किसी एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर्स में पूछे हुए प्रश्न होते हैं। मैं बिल्कुल बेसिक से मैथ बताता हूँ और रीजनिंग बताता हूँ, जिसके मदद से आप अपने तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। जिस अप्रोच को मैं बताता हूं दोस्तों, उस अप्रोच को एग्जाम में यूज करके आप अपने सिलेक्शन को श्योर कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, देखते हैं प्रश्नों को। ये मेरा रीजनिंग का चौथा वीडियो है। इसके पहले मैं 3 वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाके पार्ट वाइज बना दिया हूं, वहां आप जाके देख सकते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। दोस्तों, ये विकल्प दिया हुआ है और उसमें ये पूछ रहा है कि संबंधित संख्या को चुनना है। जैसे 3 से 30 बनाया है, उसी तरह से जो मेथड यहाँ अप्लाई करके बनाया है 3 से 30, वही मेथड अप्लाई करना है हमें 7 के साथ, और 7 के साथ वही सेम मेथड अप्लाई करके हमें ऑप्शन नंबर ए बी सी में दिया हुआ है वही चुनना है कि कौन सा यहाँ आएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं सबसे पहले क्या किया है। 3 के साथ कौन सा क्रिया किया है कि 30 बन गया है। तो देखिए 3 के साथ यानी 3 से 30 लाने के लिए सिंपल नज़र आ रहा है कि 3 को अगर हम 10 से गुना कर देंगे तो 3 दहिया 30 बन जाएगा। तो क्या 7 के साथ भी अगर हम 10 से गुना कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? ये तो 70 हो जाएगा, लेकिन 70 कहीं नहीं यानी ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये अप्रोच यहाँ यूज नहीं हुआ है। तो 3 के साथ और क्या हो सकता है दोस्तों? जब आप ऐसे प्रश्नों को बनाने लगेंगे तो आपका दिमाग जो है तुरंत उसी अप्रोच को पकड़ लेगा कि यहाँ कौन सा हम मेथड अप्लाई करें। तो देखिए मैं बताता हूँ। देखिए क्या किया है, 3 का स्क्वायर करके भी हो सकता है, 3 3 का 9, लेकिन नहीं, ये 30 के करीब नहीं पहुँचे। अगर हम 3 का क्यूब कर देते हैं तो 3 3 का 9, 9 3 27, और 27 में अगर 3 जोड़ देते हैं तो यह 30 बन गया। इसका मतलब है कि अगर इस अप्रोच के अगर हम 7 के साथ भी अप्लाई करते हैं और इस तरह से मेरा इस ऑप्शन में से कोई मिल जाता है, इसका मतलब यह अप्रोच मेरा सही है। तो चलिए पहला क्या किया है कि 3 का स्क्वायर किया, उसके बाद उसी संख्या को जोड़ दिया। तो हम इसको भी 3 के साथ क्यूब किया और उस संख्या को जोड़ दिया, तो ये संख्या प्राप्त हो गया। तो क्या हम इस संख्या का क्यूब करके और उस संख्या को जोड़ देते हैं तो क्या इस ऑप्शन में से कोई आता है? तो चलिए करके देखते हैं। तो 7 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा? 343, अब प्लस 7, 343, सॉरी 347 लिख दिया है, 343 आएगा और प्लस 7, यानी 7 3 10, 4 1 5 और 3 का 3 यानी 350। देखिए ऑप्शन नंबर 350 कहीं है तो यस 350 ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, यानी इसका अप्रोच यही यूज हुआ है। ठीक है दोस्तों, मैं इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर देता हूं। देखिए ऐसे सवाल आपको तभी बनाने में इंटरेस्ट आएगा या तभी आपसे बनेगा जब ऐसे प्रश्नों को आप बार बार प्रैक्टिस किए हैं। देखिए क्या हुआ है, हमें 3 से 30 लाना है, तो हम देखते ही मुझे समझ में आ जाएगा कि क्या किया होगा इसमें। तो 3 का क्यूब किया है अब प्लस 3 किया है, यानी 3 3 का 29 27 और प्लस 3 30। तो हमें ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, हम मौखिक कर सकते हैं। 7 का क्यूब कितना होता है? 343, अब प्लस 7, 343 में 7 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 350, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है, किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो ऐसे पैटर्न को आप 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर ऐसा क्वेश्चन आपको आसान लगने लगेगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये रिलेशन ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करना होता है, जो भी क्वेश्चन पूछे ना, अपने पे उस
अपने पे ही सोचना चाहिए, यानी खुद पे सोचिए तो आसानी से आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन कर रहा है, कह रहा है कि एक स्त्री की ओर संकेत करते हुए रोहित ने कहा, कोई रोहित आदमी है, कोई रोहित आदमी है जो किसी स्त्री की ओर इशारा करते हुए कह रहा है, क्या कह रहा है, वह मेरे पिता की पत्नी के पुत्र की पुत्री की बहन है। कोई रोहित है जो कि इशारा करते हुए किसी औरत की तरफ इशारा करते हुए कह रहा है कि पिता की पत्नी के पुत्र की पुत्री की बहन है, वह स्त्री रोहित से किस प्रकार संबंधित है। दोस्तों कुछ नहीं करना है, इतना लंबा सवाल में दिया हुआ है, हमें बस उस चीज़ को अपने पे सोचना है और अपने पे सोचेंगे हम आंसर तक आसानी से पहुंच जाएंगे। देखिए क्या करना है, कह रहा है कि एक स्त्री की ओर संकेत करते हुए एक रोहित कहता है, माना रोहित मैं हूँ और मैं इशारा करते हुए किसी औरत की तरफ वो कह रहा हूँ कि वह मेरे पिता के, यानी मेरे पिता के पत्नी, यानी मेरी माँ, मेरे पिता के पत्नी के पुत्र, यानी मैं खुद या मेरा भाई, पुत्र की पुत्री, यानी मेरी बेटी या मेरी भतीजी की बहन, यानी बेटी की बहन बेटी ही हुई या भतीजी की बहन भतीजी ही हुई, वह स्त्री रोहित से किस प्रकार संबंधित है, या तो पुत्री होगी या फिर भतीजी होगी। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। दोस्तों कितना आसानी से मैं अपने खुद से सोचा, मैं खुद पे सोचा तो बहुत आसानी से मैं इस क्वेश्चन को बना लिया। अगर आप ऐसे लिख के बनाते तो आपको डिफिकल्ट समझ में आता और शायद आंसर तक पहुंच भी नहीं पाते। इसलिए रिलेशन, जो भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन हो, आप खुद पे सोचिए और जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है वैसे वैसे आप खुद से सोचते आगे बढ़िए, आंसर तक पहुँच सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताएं। दोस्तों ये चुनना है कि दिल्ली दिया हुआ है, श्रीलंका दिया हुआ है और एशिया दिया हुआ है। ऐसे प्रश्न को चुनने के लिए सबसे पहले प्रश्न को अच्छे से समझते हैं। देखिए ये एशिया दिया हुआ है, यानी एशिया के अंदर में श्रीलंका भी आता है और एशिया के अंदर में दिल्ली भी आता है, यानी दिल्ली इंडिया का राजधानी है, यानी इंडिया का एक पार्ट है। तो एशिया के अंदर श्रीलंका भी आता है और एशिया के अंदर भारत आता है, भारत के अंदर दिल्ली आता है। तो यानी कि एशिया कोई एक पार्ट बना लेंगे, उसके अंदर श्रीलंका होगा, यानी कहीं श्रीलंका होगा, और उसी एशिया के अंदर दिल्ली यानी भारत होगा और भारत के अंदर दिल्ली होगा, यानी इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों इस तरह का कहाँ पे है, यानी ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी को टिक कर देंगे। दोस्तों इस प्रश्न को हमें ज़्यादा से ज़्यादा समझना होता है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर उसी हिसाब से हम वेन डायग्राम खींचते हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट सवाल। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखिए ये कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों जब भी लुप्त संख्या पूछता हो क्वेश्चन में, तो उसके लिए भी हमें क्या करना है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। देखिए क्या है, क्वेश्चन में 0 दिया हुआ है एक कोना पे 6 दिया हुआ है, एक कोना पे 4 और एक कोना पे 2, और बीच में 10 दिया हुआ है, ये बीच में 24 दिया हुआ है। तो ये बीच में पूछ रहा है कि क्या आएगा। तो देखिए इन चारों के साथ कौन सा क्रिया करके 10 लाया है, तो सेम वही क्रिया हम इन चारों के साथ करेंगे और फिर इन चारों के साथ करके और ये बीच वाला संख्या को हम आसानी से पालेंगे। तो देखिए एक तो मुझे नज़र आ रहा है कि 0 और 6, यानी 0 और 6 को जोड़ेंगे तो 6 आएगा, फिर 6 और 4 को जोड़ेंगे तो 10 आएगा, और 10 और 2 को जोड़ेंगे तो 12 आ गया। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या आया है, 10 आया है। चलिए इसको भी जोड़ के देखते हैं क्या होता है। चलिए 2 और 10 को जोड़ेंगे तो 12 होगा, और 12 8 को जोड़ेंगे तो 20 होगा, और 20 6 को जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा। यानी मुझे पता क्या चला देखने से, यहाँ 10 है तो यहाँ 12 आया है, यहाँ 24 है तो यहाँ 26 आया है, यानी दो संख्या बीच वाली संख्या से 2 ज़्यादा आ रहा है। तो क्या यहाँ भी ऐसा हो सकता है, अगर वह अंक ऑप्शन में मिल जाएगा, इसका मतलब यही अप्रोच यूज किया है। तो चलिए जोड़ के देखते हैं, 4 और 14 को जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 14 4 18, 18 और 12 30,
आपको ऐसे मौखिक नहीं आता है तो आप लिख के जोड़ सकते हैं। 14 4 18, 18 12 30 और 30 और 10 40। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, बीच में जो भी संख्या आया उससे 2 ज़्यादा लिखा गया है। 40 यानी 40, ये जो है 40 आया है, ये बीच वाला संख्या से 2 ज़्यादा लिखा जा रहा है। तो इसका मतलब बीच वाला संख्या क्या हो सकता है, 2 इससे कम होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 38। यानी देखिए ऑप्शन नंबर 38 कहीं है, यानी ठीक 38 यहाँ ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है दोस्तों। यानी बीच वाला संख्या से यह 2 ज़्यादा है। यानी देखिए यहाँ 10 है तो यहाँ 12 है, यहाँ 24 है तो यहाँ 26 है, यहाँ 38 है तो यहाँ 40 होगा। यानी ऑप्शन नंबर सी इसके लिए राइट हो जाएगा। दोस्तों जब भी इस टाइप का सवाल हो, आप पहले सवाल को अच्छे से ध्यान से समझिए कि कौन सा यहाँ मेथड अप्लाई करके क्वेश्चन को बनाया है। ठीक वही मेथड अप्लाई करके हम जो खाली जगह में होता है उसको लाना होता है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक विशिष्ट कोड भाषा में बैड को 7 लिखा जाता है तथा SAP सैप को 9 लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में बैन को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए BAD रीजनिंग के प्रश्न में क्या होता है कि हमें ABCD ऐसे करके Z तक ये जो संख्या होता है, अल्फ़ाबेटिकल संख्या जो होता है, इसको नंबर हम याद करना होता है, नंबर को ध्यान में रखना होता है। नंबर कि A किस नंबर पे आता है, B किस नंबर पे आता है, C किस नंबर पे आता है, D किस नंबर पे आता है। इसलिए जब हम उसको नंबर याद कर लेते हैं, यानी इसका प्लेस वैल्यू जब हम पता हो जाता है, तो कुछ सवाल बहुत आसानी से हम ऐसे सवालों को बना लेते हैं। जैसे में ये हमें देखने से पता चल गया, ये प्लेस वैल्यू को कुछ ना कुछ किया है प्लेस वैल्यू के साथ। जैसे B का प्लेस वैल्यू क्या है, A 1 नंबर पे आता है, B 2 नंबर पे, C 3 नंबर पे, D 4 नंबर पे। इस तरह से B का प्लेस वैल्यू क्या है 2 है, A का प्लेस वैल्यू क्या है 1 है, D का प्लेस वैल्यू क्या है, यानी D कितने नंबर पे आता है 4 नंबर पे। तो देखिए 4 1 5 और 2 7, यानी इसको क्या किया है आपस में जोड़ दिया है। 2 1 3 और 4 7, यानी 7 आ गया है। तो क्या यही अप्रोच इसके साथ भी अप्लाई किया है, तो देख लेते हैं। SAP देखिए S कितने नंबर पे आता है, आपको याद नहीं है दोस्तों तो आप याद कर लीजिएगा, ये बहुत बहुत हेल्प करता है हमें एग्जाम में। S 19 नंबर पे आता है, A 1 नंबर पे आता है, P 16 नंबर पे आता है। तो देखिए ये तो जोड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन जोड़ के देखते हैं। 19 1 20 और 20 और 16 36, ठीक है 36। 36 को देखिए, अब 36 को हम देखने से पता चल गया, यानी फिर इसको भी जोड़ा है, यानी कि 6 और 3 9, यानी एक अंक में ही लाना है। जैसे ये 7 एक अंक का हो गया, तो ये 36 था, तो 36 को 3 + 6 यानी दोनों को जोड़ के एक अंक बना दिया है, 9 बना दिया है, तो ये 9 लिख दिया है। ठीक उसी तरह से ये BAN बैन को हम क्या लिखेंगे, तो B कितने नंबर पे आता है, B दूसरे नंबर पे आता है, A 1 नंबर पे आता है, और N 14 नंबर पे आता है। तो इसको 14 नंबर को 14 लिख देंगे। अब देखिए इसको जोड़ेंगे, 14 1 15 और 2 17, 17 आ गया। 17 के लिए क्या लिखेंगे, फिर इसको एक नंबर एक डिजिट का ही अंक बनाना है, तो 1 और 7 को आपस में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8। दोस्तों 8 ऑप्शन नंबर A में दिया हुआ है। इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर A। देखिए कौन सा अप्रोच हम यूज किए हैं, जब आप बनाने लगेंगे तो आप आसानी से ऐसे प्रश्नों को बना लेंगे। बस आपको प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए। प्लेस वैल्यू का बहुत इंपॉर्टेंस होता है रीजनिंग में, कहीं ना कहीं इसका यूज हर जगह हो जाता है। इसलिए आपको ABCD Z तक होता है, A कितने नंबर पे आता है, B कितने नंबर पे आता है, C D ऐसे Z 26 नंबर पे आता है। तो आप इसको मौखिक याद कर लीजिएगा ताकि लिखने की ज़रूरत ना हो,
तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ कौन सा अप्रोच यूज किया है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों मैं वही क्वेश्चन लेता हूँ जो आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ, किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ ही क्वेश्चन होता है, इसलिए मेरा वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उन सारे परीक्षाओं के लिए मेरा वीडियो इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये क्या कह रहा है, ये लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। देखिए कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए कठोर है, पत्थर है, कोमल है, इसके क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। देखिए कठोर का संबंध पत्थर से, यानी कठोर पत्थर होता है, तो कोमल देखते हैं ऑप्शन नंबर में कौन सा कोमल होता है। चंद्रमा, ये कोमल की बात नहीं कर रहा है, चंद्रमा तो एक चंद्रमा ये कोमल नहीं है। चमक ये भी एक अलग चीज होता है, रेत ये भी एक अलग चीज है। पंख जो है कोमल होता है। ठीक है दोस्तों, तो कठोर का संबंध अगर पत्थर से है तो कोमल का संबंध किससे होगा, पंख से होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसके लिए राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए राइट हो जाएगा। दोस्तों अगर यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, पसंद आया, तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। थैंक यू दोस्तों।